जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमनेस का, ध्यान रखें कि एमनेस में जो क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा कि ग्रामर का भी सेक्शन होता है, वकैब का भी सेक्शन होता है, और पैसेज भी होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है, नरेशन होता है, राइट। तो आपने देखा होगा कि जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स रहती हैं। तो आज उसी का एक सेक्शन मैं लेकर आया हूँ, स्पॉटिंग एरर, जिसको कॉमन एरर भी कहते हैं। ग्रामर से वैसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है स्पॉटिंग एरर, जिसको कॉमन एरर भी कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरा होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये ग्रामर का सेक्शन होता है। इसके बाद भी जो ग्रामर से जो एक्टिव पैसिव नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको कहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी पूछे जाते हैं कभी कभी, लेकिन नरेशन और एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमएनएस का मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर, कॉमन एरर के क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ऑप्शन है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ऑप्शन है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सी ऑप्शन है, उसके बाद नो एरर है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स, राइट। तो 2 मिलियन पीपल, अब यहाँ पर ऑप्शन जो है बच्चों, ऑप्शन ये गलत है। यहाँ पर 2 मिलियन होना चाहिए, मिलियन में यस नहीं लगेगा, राइट। यहाँ पर मिलियन होना चाहिए, 2 मिलियन होना चाहिए, मिलियन में यस नहीं लगेगा, क्योंकि 2 मिलियन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और पीपल जो है वो नाउन है। अब पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता ही है, राइट। तो ऑप्शन ए गलत है, 2 मिलियन पीपल होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आवर कुकर वांट्स एन इंक्रीज इन हर सैलरी। आवर कुकर, अब ये कह रहा है कि हमारा जो कुकर है वो अपनी सैलरी बढ़वाना चाहती है। तो जो खाना बनाते हैं उसको कुकर नहीं कहा जाता है, कुकर में तो खाना बनता है। तो यहाँ पर कुकर के स्थान पर कुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर कुकर के स्थान पर क्या होगा, कुक होगा, यानी ऑप्शन ए गलत है। आवर कुक वांट्स एन इंक्रीज इन हर सैलरी, राइट। इसके बाद फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, he was advised to take 2 spoonful of medicine 3 times a day। तो स्पूनफुल जो होता है बच्चों, ये एक वर्ड होता है, स्पूनफुल। तो जब इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या बनेगा, स्पूनफुल्स होता है। ये स्पूनफुल एक वर्ड है, तो लास्ट में यस लगेगा। यहाँ पर इन्होंने बीच में यस लगा दिया है, यानी बी ऑप्शन आपका गलत है, बी ऑप्शन आपका गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माय फादर गिव मी अ न्यू बाइनोकुलर्स ऑन माय बर्थडे। तो माय फादर गिव मी अ न्यू बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स जो होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, बाइनोकुलर्स यहां पर दिया है, माय फादर गिव मी अ न्यू बाइनोकुलर्स ऑन माय बर्थडे, राइट। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, बाइनोकुलर क्या होता है, इसमें यस लगा रहता है हमेशा, अ न्यू बाइनोकुलर्स। तो यहां पर क्या होगा, यहां से आपको ये हटाना पड़ेगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल होता है। ये क्या होता है, प्लूरल होता है। माय फादर गिव मी न्यू बाइनोकुलर्स ऑन माय बर्थडे, या आप ऐसे बोल सकते हो, माय फादर गिव मी अ पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स। अ पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बाइनोकुलर्स जो है, ट्राउजर्स, पैजामा, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, ये सब ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ए का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन बी गलत है, यहाँ पर लगेज
का प्लूरल नहीं बनता है, ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। तो क्या होगा, ये आपका होगा, ठीक है, लगेज होगा। बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, राइट। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6, दीज आइटम्स आर मेड ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टोन्स। तो यहाँ पर स्टोन्स जो है, स्टोन का प्लूरल नहीं बनेगा, स्टोन लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोन जो है मटेरियल नाउन जैसा ट्रीट हो रहा है बच्चों, इसलिए उसका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। दीज आइटम्स आर मेड ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टोन, क्योंकि जब ये मटेरियल नाउन की तरह ट्रीट होता है तब इसका प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, राइट। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मेनी पासर्स बाई स्टॉप एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, राइट। तो पासर बाई एक वर्ड है, कंपाउंड नाउन में आता है। पासर बाई, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, राही, रास्ता चलने वाला। तो इसका जब प्लूरल बनेगा तो क्या होगा, पासर्स बाई होगा। पासर में यस लगाओगे, बाई में नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है बाई में यस लगा दिया है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन ए आपका गलत है। मेनी पासर्स बाई होना चाहिए इस तरह से, राइट। पासर में यस लगेगा, बाई में नहीं लगेगा, क्योंकि पासर बाई का जब प्लूरल बनता है तो पासर में यस लगाया जाता है, बाई में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि बाई तो प्रेपोजिशन होता है, राइट। और पासर बाई का मतलब राही होता है, रास्ता चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे, द थीव्स ब्रोक आवर डोर्स लॉक व्हेन वी वर नॉट एट होम। जब हम घर पर नहीं थे तो क्या हुआ, चोरों ने क्या किया, दरवाजा को, लॉक को तोड़ दिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पजेसिव केस जो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो पजेसिव केस होता है वो दो तरह से बनाया जाता है। पजेसिव केस हम दो तरह से बनाते हैं, एक बनाते हैं एपोस्ट्रोफी यस के द्वारा और दूसरा बनाते हैं आप के द्वारा। एपोस्ट्रोफी यस किसके साथ लगता है, लिविंग के साथ लगता है, और ये किसके साथ लगता है, नॉन लिविंग के साथ लगता है, राइट। जैसे हमने बोला कि अ बॉयज लेग्स, लड़के की टांगे, तो बॉय में एपोस्ट्रोफी यस लगाओगे। लेकिन अगर हमको बोलना है कि मेज की टांगे, तो क्या बोलेंगे हम, लेग्स ऑफ टेबल बोलते हैं, लेग्स ऑफ टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग का जो पजेसिव केस बनाया जाएगा वो यस से नहीं, एपोस्ट्रोफी यस से नहीं बनेगा। तो क्या होगा, आवर लॉक ऑफ डोर होना चाहिए, ठीक है, लॉक ऑफ डोर होना चाहिए। डोर से लॉक नहीं बोलोगे, लॉक ऑफ डोर, लॉक ऑफ डोर, दरवाजे का लॉक, दरवाजे का ताला, लॉक, तो लॉक ऑफ द डोर बोलोगे, आप से बनाओगे, एपोस्ट्रोफी यस से नहीं बनेगा, राइट। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, व्हेन द मैन फाउंड हिम इन अ ट्रबल ही प्रेड टू गॉड फॉर दी सेफ्टी। जब आदमी खुद को परेशानी में पाया तो उसने क्या किया, भगवान से प्रार्थना किया सुरक्षा के लिए। ये सेंटेंस कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस की आपकी मीनिंग है, ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, व्हेन द मैन फाउंड हिम इन अ ट्रबल ही प्रेड टू गॉड फॉर द सेफ्टी। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हेन द मैन फाउंड हिम नहीं होगा, जब मनुष्य खुद को पाया। तो खुद के का सेंस लाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, हिमसेल्फ, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। व्हेन द मैन फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल, हिम के स्थान पर हिमसेल्फ होगा, हिम के स्थान पर हिमसेल्फ। 10 नंबर क्या है, दिस इज द बॉय होम आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कंपटीशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत है। कैसे गलत है बच्चों, ध्यान रखिए कि दिस इज द बॉय होम आई थिंक हैड, जब सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब आ जाए, जब सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब आ जाती है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हम होम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हु का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ब अगर सेंटेंस में आ जाती है तो हम होम का प्रयोग नहीं करेंगे, होम के स्थान पर हमको हु का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल्स इन द डांस कंपटीशन। यानी यहाँ पर
एक्स्ट्रा वर्ब आई है, देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब एक्स्ट्रा, तो ध्यान रखिएगा जब सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब आ जाए तो हम कभी भी whom का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हमेशा हम who का प्रयोग करेंगे। ऐसा होता क्यों है बच्चों, ध्यान रखिएगा, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि who जो होता है हमारा, who हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, राइट, और whom जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 11 की भी वही कहानी, ही इज द जनरल होम द रिपोर्टर्स एग्री वाज मोस्ट पॉपुलर विद द ट्रूप्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा वर्ब आई है, इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब आ गई है। इस वर्ब का तो ये सब्जेक्ट है, यानी वर्ब सेटिस्फाइड है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कहाँ है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अब whom नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, who का प्रयोग होगा। बोलिए, जब सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब आ जाए तो कभी भी आप whom का प्रयोग नहीं करोगे, इसका प्रयोग करोगे, who का प्रयोग करोगे, इसका प्रयोग करोगे, who का प्रयोग करोगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू अचीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। वन शुड मेक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब सेंटेंस की शुरुआत हम वन से करते हैं, यानी वन जो होता है ये यहाँ पर वन यूज एज पर्सन, जब वन का प्रयोग हम पर्सन की तरह करते हैं, राइट, तो उसका पजेसिव क्या होता है, क्योंकि वन जो होता है, वन का ऑब्जेक्टिव वन होता है और पजेसिव वन से होता है, और रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों, वन सेल्फ होता है। जैसे हम सेंटेंस लिखें कि वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। हर इंसान को, वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ, हर इंसान को अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस शुरुआत वन से किया तो उसका पजेसिव हमने वन से लिया, लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखते कि ही शुड, तब हम लिखते ही शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, क्योंकि तब सेंटेंस शुरुआत हमने ही से कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने सेंटेंस शुरुआत वन से किया है तो उसका पजेसिव वन से आएगा, राइट। तो यहाँ देखिए सेंटेंस शुरुआत वन से की जा रही है तो वन शुड मेक, हिज नहीं होगा, यहाँ पर हिज के स्थान पर क्या होगा बच्चों, वंस होगा, यानी बी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर हिज के स्थान पर क्या होगा, वंस का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रेपोजिशन के बाद, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे अगर हम बोलें विथ, तो विथ आई बोलेंगे कि मी बोलेंगे, तो विथ मी बोलते हैं, आई नहीं बोलते हैं, राइट। तो टू, यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशन टू आया है, तो प्रेपोजिशन के बाद हु हमारा सब्जेक्टिव केस है, अभी मैंने डिस्कस किया था, हु हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है, हु के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा, होम रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा और होम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, होम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए यहाँ पर हु के स्थान पर हम होम का प्रयोग करेंगे, राइट, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस और होम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों, द प्रिंसिपल आस्क्ड रोहित एंड आई वेयर आवर टीचर वाज। द प्रिंसिपल आस्क्ड रोहित, अब देखिए वह आस्क्ड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो रोहित एंड आई के स्थान पर बच्चों यहाँ पर मी का प्रयोग होगा, बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस जनरली आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, राइट। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक वन अनदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ईच अदर होता है, ध्यान दीजिएगा, ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ईच अदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, फॉर टू
पर्सन्स या थिंग्स के लिए करते हैं, और जो वन इन अदर का प्रयोग करते हैं फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए करते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज का मतलब घुटना इंसान के दो ही होते हैं, घुटना इंसान के दो होते हैं बच्चों। तो यहां पर जो वन इन अदर लिखा है, वन इन अदर के स्थान पर हमको ईच अदर का प्रयोग करना पड़ेगा, तब सेंटेंस सही होगा, क्योंकि ईच अदर फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, क्या है? ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, ठीक है। अब यहां पर देखिए ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर बोल रहा है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहां पर क्या है बच्चों? गलत है। कैसे गलत है हम इसको दिखा रहे हैं। जैसे डिग्री क्या होती? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इजी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? इजियर होता है, और सुपरलेटिव क्या होती है? इजीएस्ट होती है, राइट। और इसका क्या होता है? मच मोर और मोस्ट होता है। तो यहां पर देखिए मोर भी लगाया है, यहां पर मोर भी लगाया है और इजियर भी लिखा है, यानी डबल कंपैरेटिव का प्रयोग कर दिया है। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग हम सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां से मोर हटेगा, राइट। क्या होगा सही सेंटेंस? ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है बच्चों? आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाई द एक्सपेंसिव वन। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आई ट्राइड द बोथ ड्रेसेस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो हमेशा दो के लिए आता है। देखिए आई ट्राइड ऑन बोथ, दो बोल रहा है, बोथ बोल रहा है, बोथ का मतलब दोनों। तो यहां पर क्या यूज कर रहा है? आई टू बाई द एक्सपेंसिव वन। तो बोथ में से क्या किया? एंड फाइनली डिसाइडेड, मैंने क्या निर्णय लिया? बाई द एक्सपेंसिव, मतलब दोनों में से जो ज्यादा एक्सपेंसिव था उसको खरीदा। तो यहां पर एक्सपेंसिव के पहले यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? मोर एक्सपेंसिव लिखना पड़ेगा, मोर एक्सपेंसिव वन, राइट। मोर एक्सपेंसिव क्या होगा सही सेंटेंस? आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाई मोर एक्सपेंसिव वन, राइट। तो एक्सपेंसिव के स्थान पर मोर एक्सपेंसिव लिखना पड़ेगा, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? ऑफ ऑल द मॉडल जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। ऑफ ऑल मॉडल, सभी मॉडलों से कह रहा है कि जेसिका, सभी मॉडलों में से जेसिका क्या है? तो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, राइट। तो सभी से कह रहा है ऑफ ऑल मॉडल, सभी मॉडलों में से जेसिका सबसे खूबसूरत है। तो यहां पर मोर के स्थान पर क्या होगा? मोर के स्थान पर बच्चों मोस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा सही सेंटेंस? ऑफ ऑल दी मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग। यहां पर मोर के स्थान पर मोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी से कह रहा है, तो सभी का मतलब सभी से सुंदर, तो सुपरलेटिव का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर मोस्ट होगा, क्योंकि ऑफ ऑल मॉडल्स की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या है देखें आप। दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ, राइट। अब यहां पर यूनिक ध्यान दीजिएगा, जो यूनिक है, ठीक है, या परफेक्ट है, इस तरह के परफेक्ट है या मैचलेस है, ये सब शब्दों के पहले आप कभी भी मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करोगे, न तो मोर न तो मोस्ट आएगा, क्योंकि यूनिक का मतलब है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, राइट। मैचलेस का परफेक्ट का मतलब जानते हैं, परफेक्ट है तो उसमें मोर लगाने की क्या जरूरत, मोस्ट लगाने की क्या जरूरत,
राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से मोस्ट ये हट जाएगा, ठीक है, ये इतना हटेगा, यहाँ से द मोस्ट हट जाएगा यूनिक के पहले, ठीक है। ये आप नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि अपने आप में यूनिक, परफेक्ट, मैचलेस, आइडियल, इम्पॉसिबल ये शब्द ऐसे हैं कि अपने आप में पॉजिटिव भी है, कंपैरेटिव भी है और सुपरलेटिव भी है, राइट। इसलिए इनके पहले मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है। इसके बाद आई क्वेश्चन नंबर 20, द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। तो सभी से कह रहा है कि हाथी क्या है, बहुत मजबूत है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर इज द स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर के स्थान पर बच्चों क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी बी ऑप्शन गलत है। द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। गुड, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 21, नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर। नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज सर्कुलेशन, लार्ज सर्कुलेशन। तो सो ध्यान रखिएगा बच्चों, एज जो है वो क्या लेता है, एज लेता है, और सो भी जो होता है, सो के साथ भी हम क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। तो सो जो है अपना जोड़ा क्या लेगा, एज लेगा। तो यहाँ पर लाइक के स्थान पर बच्चों, लाइक के स्थान पर आपको एज लिखना पड़ेगा, तब सही होगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 22, ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर एज का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, निगेटिव में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में होता है। तो ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, नॉट एज स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी बी ऑप्शन। ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज और सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, इसलिए यहां पर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 भी क्वेश्चन भी ऐसे है, आई आंसर द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। तो एज बेस्ट के स्थान पर यहां पर गुड होगा, क्योंकि एज और सो एज के बीच में हम पॉजिटिव डिग्री रखते हैं, ठीक है, क्लियर है। अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड, रियल गुड नहीं। देखिए गुड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, इसलिए यहाँ पर रियल नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए बच्चों, रियली होगा। क्या होगा, रियली होगा, रियल गुड नहीं होगा बल्कि रियली गुड होगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। तो जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड नहीं, सॉरी वेरी हार्डली नहीं, हार्डली का मतलब तो मुश्किल से हो जाता है, क्योंकि जब किसी की परीक्षा पास आती है तो कठिन परिश्रम करता है जनरली। तो क्या होगा, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड, यहाँ पर हार्डली के स्थान पर आपको हार्ड रखना पड़ेगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। हार्डली के स्थान पर क्या करोगे, हार्ड करोगे, हार्डली के स्थान पर हार्ड करोगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यमनेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।